वैक्सीनेशन रूम है नंबर 1, 500 आ सकते हैं, और डबल होगा ये दूसरा है। इसी तरह से दूसरा रूम है, अंदर खाना खाया अंदर का मतलब दूसरा बैठ यहाँ आराम हो सकता है। ये वैक्सीनेशन ऑब्जर्वेशन रूम है, यहाँ पर आधा घंटा बैठना होता है। ये पूरा यहाँ पर लोग बैठते हैं, और यहाँ हमने घड़ी रखी है, आधा घंटे के बाद जाना होता है, तो ये घड़ी में आ जाता है आधा घंटा। टीवी लगा है, लोगों को जो फोटो लेना है वो फ्रेम में फोटो ले सकते हैं। इस समय हम मुंबई में बीजेपी के वैक्सीनेशन सेंटर में हैं, जहां पे के पूर्व विधायक और प्रेजेंट में जो नगर सेवक है अतुल शाह जी मेरे साथ में मौजूद हैं। मैं जानूंगा अतुल शाह जी से। सर, मैं पहला सवाल तो वैक्सीनेशन सेंटर को लेकर आपसे जानना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन सेंटर आपने यहाँ पे स्टार्ट किया, इससे पहले यहाँ पे नहीं था, तो किस तरीके की प्रक्रिया रही ये स्टार्ट करने के पीछे? इसके पीछे यहाँ पर आने के लिए एक इतिहास है जी मैं महानगर पालिका का सदस्य हूँ। जी सभी नगर सेवकों को एक वैक्सीनेशन सेंटर मिलना था। जी मैं अपना डोज लेने गया था नायर में, सेकेंड डोज कोवैक्सीन का, जी और वहां पर मई का महीना था, गर्म धूप, और 3-4 हजार लोग लाइन में खड़े थे। अपने आप कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, बुजुर्ग, महिलाएं, ये सारे लाइन में खड़े थे। मैंने कहा ये तो भेड़ बकरे जैसे हाल है। मैं वैक्सीनेशन सेंटर बनाऊंगा, ये लोगों के लिए बनाऊंगा, मेडिकल स्टैंडर्ड्स को देख के बनाऊंगा, और भगवान की मेहरबानी, ये 160 साल पुराना मंदिर, उसका ये हॉल मुझे मिला। मैंने इनके ट्रस्टी से कहा कि वैक्सीनेशन सेंटर खोलना है। पहले तो उन्होंने तुरंत कहा कि ये यहाँ पर तो इन्फेक्शन वगैरह, मैंने कहा नहीं, ये समाज का काम है, और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे पूरा वैक्सीनेशन के लिए ये हॉल फ्री ऑफ चार्ज यहाँ के ट्रस्टियों ने दिया है। बाकी का इंतज़ाम तो फिर मुझे करना था। मैंने सबसे बेस्ट बनाने का प्रयत्न किया है। बड़े बड़े वैक्सीनेशन रूम, बड़ी बड़ी जगह, हॉल भी बड़ा है, और उसको किया भी। मैं प्रमोद महाजन का विद्यार्थी हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता। इनके साथ मैं मीडिया का काम करता था। खैर प्रमोद जी तो अब नहीं है, मगर उन्होंने जो जो हमको सीख दी है कि पब्लिक लाइफ में जो पब्लिक का काम होता है, कितनी बारीकी से उसका सोचना चाहिए और सारी बातें अच्छी तरह से करनी चाहिए। यू शुड थ्राइव फॉर एक्सेलेंस, बहुत बढ़िया करना चाहिए। वो मैंने करने का प्रयत्न किया है, आज लोग ने सराहा है, और यहाँ पर हम कम से कम अभी तक 9,500-10 हजार लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं। जी सर, मैं अगर बात करूं सरकार की, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से या महानगर पालिका की तरफ से कोई मदद आपको मिली? नहीं, डोज तो महानगर पालिका से ही आ रहे हैं जी मगर बहुत कम आ रहे हैं। मैं तो यहाँ पर 500 डोज दे सकता हूँ, मगर ये कह रहे हैं कि डोज कम आ रहे हैं, तो मेरी तो एक मांग है। मैंने कमिश्नर को भी लिखा है कि मुंबई महानगर पालिका इतनी बड़ी महानगर पालिका है हमारी, सारे हिंदुस्तान में इसकी चर्चा है। हम बोलते हैं एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका। आपके पास पैसे हैं, वैक्सीन कम आती है, ये तो सारी फ्री आती है दिल्ली से, फिर भी कम आती है, तो आप प्राइवेट की तरह आप भी मार्केट से लो ना, और लोगों को जल्दी जल्दी मुंबई में खत्म करो। पर ये दुर्भाग्य से नहीं हो रहा है, उसकी मुझे खंत है, अफसोस है। जी सर, मैं अगर बात करूं, अभी चुनाव आने हैं, चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी है। नारायण राणे जी की बात किया जाए तो उन्होंने भी शक्ति प्रदर्शन किया और साफ शब्दों में कहा कि मेरा एक ही लक्ष्य है कि मुंबई महानगर पालिका में जो है भाजपा बहुमत से सत्ता में आए और मुंबई महानगर पालिका भाजपा के हाथ आए। मगर सर, आपको क्या लगता है कि सूचना का इतने साल से बनाया हुआ जो किला है उसे भेद पाना क्या मुमकिन है? नहीं, आप देख नहीं रहे क्या ये किस तरह की सरकार है? वसूली आघाड़ी, ये हमने कभी सुना था महाराष्ट्र में? 100 करोड़
की वसूली, वो वाजे, वो हिरन का मर्डर, ये इन नेताओं का नाम आना। अब तो परसों ही नाम यहाँ के मुंबई की विधायक का आ गया। तो किस तरह से लोग सहन करेंगे? ये बदलाव लाना जरूरी है, लोगों ने तय कर दिया है। नारायण राणे जी की यात्रा में जो लोगों का इकट्ठा होना, भीड़ आना, ये संकेत देता है। एक 2G और 3G में तो मनमोहन अच्छा था तो भी उसकी सरकार गई। मुझे विश्वास है कि वाजे और वसूली के वजह से इनको सबको लॉक स्टॉक एंड बैरल जाना पड़ेगा। सर, जिस तरीके से अभी चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, कांग्रेस ने अपना पक्ष अलग कर लिया है महानगर पालिका में। 227 के 27 सीटें कांग्रेस कह रही है कि हम अपने दमखम पर लड़ेंगे, और यहाँ पे युति अगर बनती है तो शिवसेना और राष्ट्रवादी की बनती है। तो क्या सर ये दोनों युतियों को क्या चुनौती दे पाएंगी भाजपा? बिल्कुल। देखो, लोगों ने तय कर लिया है कि इनका 2 साल शासन देखा है महाविकास आघाड़ी के मां अधोगति आघाड़ी। लोगों को पता चल गया किस तरह का डिलीवरी दे रहे हैं। जब राज्य में ये हाल थे तो मुंबई में क्या करेंगे ये देखने दो। हम तैयार है कोई भी चुनौती का सामना करने के लिए। बिल्कुल सर, अगर मैं बात करूं अतुल जी कि जिस तरीके से आपने कहा हम चुनौती के लिए तैयार हैं, तो सर कई सारी रणनीतियां इन्होंने भी बना रखी है भाजपा को घेरने के लिए। तो ज़मीनी स्तर पर कौन सा ऐसा मुद्दा होगा जिसको लेकर भाजपा आगे चुनाव में बढ़ेगी? भाजपा का एक ही मुद्दा रहता है, विकास और डेवलपमेंट। आपने देखा था जब देवेंद्र फडणवीस थे, मुंबई में कितने झपाटे से मेट्रो का काम चालू हो गया, देखा न? मुंबई नागपुर कॉरिडोर, ये सारा यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन, अनेक प्रोजेक्ट्स जो देवेंद्र जी ने विजनरी किए हैं। ये SBUT जो प्रोजेक्ट है ना, इसको भी चालना दी है देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने कि क्लस्टर डेवलपमेंट, मुंबई का आंसर क्लस्टर डेवलपमेंट है। ये क्लस्टर डेवलपमेंट, ये एक पायलट प्रोजेक्ट लिया, उसको सराहा, मगर ये तो मैंने सुना बीच में क्लस्टर प्रोजेक्ट कोई भी, उसके ऊपर भी ये सरकार ने दम दे दिया था। मैंने पता नहीं क्या हुआ था अब वो। तो ये सारी जो विजनरी डेवलपमेंट की जो बातें, और केंद्र में जब मोदी सरकार है जो डेवलपमेंट के लिए कर रही है, और सबसे बड़ी बात तो BPT सागरमाला का प्रोजेक्ट, यहाँ पर इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल आ रहा है। ये कितना बड़ा, मैं BPT के ऊपर ट्रस्टी था। जो हमारे लोग श्रीलंका से, सिंगापुर से जाते थे बाहर क्रूज में, अब मुंबई से जाएंगे। ये सब चीज़ों का निग्लिजेंस हुआ था। हम विकास विकास और विकास, और केंद्र में हमारी सरकार है, तो लोगों को पता है कि किस तरह का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। उसके साथ यहाँ पर महानगर पालिका की सत्ता होगी तो डेवलपमेंट बहुत अच्छा बनेगा, ये लोगों को समझ में आ गया है। सर, आपने कहा कि मुंबई के एक विधायिका जिस पे इल्ज़ाम लगा है इलेक्शन कमीशन अपना इनकम टैक्स द्वारा, तो सर ये मामला कितने हद तक, वो लोग तो नकार रहे हैं इस चीज़ से कि ये झूठ है, तो कितने हद तक सच है आपको लगता है? देखो, कोई भी चीज़ में जांच होनी चाहिए। ये आए दिन क्या हो रहा है, जांच के पहले ही निर्दोष हो जाता है, जांच के पहले दोषी भी हो जाता है। अब हुआ है कुछ न कुछ, तो जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। सर अतुल जी, एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। राज्य में जो सरकार है, यूटी की सरकार है, इन लोगों का हमेशा से आरोप रहा है भाजपा के ऊपर कि भाजपा जो है सरकारी मशीनरी, जो केंद्र की मशीनरी है, उसका दुरुपयोग करके सरकार पे दबाव बनाने की रणनीति कर रही है। तो सर इसमें कितने हद तक की सच्चाई है? ये बिल्कुल गलत है। जिस तरह के 7 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है, ऐसी कोई एजेंसीज में इंटरफेरेंस नहीं है। आपके पाप ही इतने हैं, वो बाहर आ रहे हैं तो दूसरे के ऊपर वो इल्जाम लगा कि कुछ नहीं हो। हाँ, आप सही है तो जाइए, इंक्वायरी को पेश आइए और क्लीन होकर निकल के आइए। इसमें क्या है? ये तो झूठ बोले कौवा काटे, ऐसा है जी। अनिल देशमुख जी को 5 सम्मन ईडी द्वारा दे चुके हैं अभी तक। अनिल देशमुख जी ने इस बार उसका जवाब दिया कि भैया हमारा जो है केस जो है सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है, तो हम उसके बाद में आपको जवाब देंगे। नहीं, ये क्यों? आप 4 बार 5 बार आपको लथाड़ा गया, अब भी देख लीजिए, जो कोर्ट के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, मगर जनता सब समझ गई है। कोर्ट का जो निर्णय आएगा आएगा।
मगर जनता को सब पता है क्या है। अब ये 2 कलम निकाल दो, मेरी ये 2 कर दो, पर आप आ जाओ ना, आप ईमानदार हो, आपने कुछ नहीं किया है तो भागते क्यों फिरना है, आ जाओ, पेश हो जाओ। सर एक आखिरी सवाल आपसे कि चुनाव में जिस तरीके से नगरपालिका महानगरपालिका का चुनाव है, कैंडिडेट्स उतरेंगे, तो कैंडिडेट्स में एक सिलेक्शन होता है, इस कैटेगरी का कैंडिडेट होना चाहिए, पार्टी का एक थीम होता है, तो भाजपा का क्या होगा, कौन से कैंडिडेट चुने जाएंगे जो कि चुनाव के लिए संपूर्ण होंगे? भारतीय जनता पार्टी का बड़ा सीधा हिसाब है। भारतीय जनता पार्टी कोई भाई भतीजावाद वाली पार्टी नहीं है। यहाँ पर कोई किसी का भाई है, किसी की बहन है, उसको टिकट मिल जाएगा। हमारे यहाँ कोर कमेटी है, वो बैठेगी, वो चयन करेगी, जो कैंडिडेट जीतने लायक है उसको खड़ा करेगी। और भारतीय जनता पार्टी में सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा स्विफ्टली होता है और अच्छी तरीके से होता है, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे अतुल शाह जी, जिन्होंने बड़े ही सरलता से और बड़े ही खुले अंदाज में सारी बातें हमारे सामने रखी। मेरा सवाल था महानगर पालिका के चुनाव को लेकर कि जिस तरीके से शिवसेना कई सालों से एक किला जो है किले नुमा महानगर पालिका में बांध के बैठी है, उसे क्या भेदना आसान होगा भाजपा के लिए? तो उनका साफ कहना था हम भेदेंगे भी और जनता तक पहुँचेंगे भी, और इस बार जो है भगवा जो है जो महानगर पालिका पे लहराएगा। मेरा सवाल था वैक्सीनेशन को लेकर और महामारी को लेकर, तो उनका साफ कहना था कि हमने अपनी तरीके से पूरी कोशिश की है कि जनता तक पहुंचे और उनको सारी सुख सुविधाएं दें ऐसे पेंडेमिक काल के दौरान। मगर कहीं ना कहीं सरकार और महानगर पालिका जो है वो रोड़ा बन रही है, सही तरीके से इन तक सहायता नहीं पहुंच पा रही है कि ये जनता तक उस सहायता को पहुंचा सकें। और मेरा सवाल था कि चुनाव में किस तरीके से कैंडिडेट चुने जाएंगे, तो उन्होंने साफ शब्दों में इशारा करते हुए कहा कि भाई भतीजावाद वाली पार्टी नहीं है हमारी, हम जो है कार्यकर्ता जो है उसका कार्य देखेंगे और पार्टी के लिए सहनशीलता और जनता के लिए उसका कार्य देखने के बाद में ही उसे चुनाव के लिए चुना जाएगा और उसे टिकट दी जाएगी। कैमरामैन साटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।